हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार एडू डिजिटल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का साइंस का फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले 5 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं ईयर वाइज। ठीक है, 2021 में फिजिक्स के लाइट चैप्टर से, ओनली लाइट चैप्टर से, प्रकाश चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 की बात करें, 2022 से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2023 की बात करते हैं, मैं ओनली ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, इसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश चैप्टर का वेटेज कहीं ना कहीं ज्यादा है फिजिक्स में। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंग। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र भी पाया जाता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? ओनली समतल होगा। ठीक है, प्लेन मिरर, यानी कि केवल समतल। समतल में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कभी पूछ लेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, और कभी पूछ लेगा कि प्रकाश के चाल सबसे निम्न किसमें होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। इसमें पूछा जा रहा है कि अधिक किसमें होता है। ठीक है, तो अधिक होता है निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तेल लगा कागज होता है। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो तेल लगा कागज, ठीक है, तो तेल पर जो हम लोग जो कागज पर तेल लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो जो लाइट है ना, वो पार्शियली पास करता है। ठीक है, आंशिक रूप से क्या करता है? पास करता है, पूरा पास नहीं करता है। इसलिए हम लोग उसके थ्रू क्लियर नहीं देख पाते हैं, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सही पारभासी। क्या हो जाएगा? पारभासी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसके पहले हम इसकी चर्चा किए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। देखिए यहां पर क्या है, अभिसारी किरण पुंज है, क्या है, अभिसारी किरण पुंज। समतल दर्पण पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण भी क्या होगी, अभिसारी ही होगी। क्या होगी, अभिसारी। अगर अभिसारी किरण पुंज है तो इसका परावर्तित किरण पुंज भी क्या होगा, अभिसारी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ठीक है। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे कि आवर्धन को हम लोग क्या लिखते हैं, m इक्वल टू एच डैश बाई एच, ठीक है। ये एच डैश क्या हो गया आपका, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई, और एच क्या हो गई, वस्तु की ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो इसमें वस्तु की ऊंचाई के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोग को, 1, यानी कि +1 होगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट में, ठीक है, +1 होगा, क्या होगा, +1। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो है लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जो है ये आपतित हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर। देखिए ऐसे आ रही है, ठीक है। जब ऐसे आ रही है तो आप देखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, इसी पर बनेगा, यानी कि इसी लाइन पर बनेगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि आपतन कोण भी नहीं दिख पा रहा है और परावर्तन कोण भी नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें आपसे पूछा क्या गया, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसके पहले हम बता चुके हैं कि ये समतल दर्पण हो गया, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, यानी कि उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। यानी कि उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये किरणें जो है लंबवत नहीं आ रही है, परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो यहाँ पर कोई नहीं बनेगा, ना आपतन कोण बनेगा ना परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं, देखिए किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर वाला, प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है, ठीक है। देखिए सूर्य से जो प्रकाश पुंज आता है ना वो इस तरह का आता है,
समानांतर आता है। कैसे आता है? समानांतर। सूर्य से आने वाली जो किरणें जो भी होती है, ठीक है, तो पैरेलल आती है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ठीक है। पहला ऑप्शन है R इक्वल टू 2F, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है F इक्वल टू R। तीसरा ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 2F। देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि F बराबर क्या होता है? R/2 होता है, ठीक है। यानी कि फोकस इक्वल टू क्या होता है? R/2। देखिए, तो इसको क्या करेंगे? R इधर हो जाएगा और ये 2F इधर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से F में, तो इसका सही एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा है? R इक्वल टू 2F, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, इस कंडीशन में आपका वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रहेगा तो तो आपका जो प्रतिबिंब है वह क्या होगा? आभासी होगा, ठीक है, सीधा होगा तथा बड़ा होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक को ही हम लोग आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। हजामत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। सलून में आप लोग देखिएगा, ठीक है, वहां पर बड़े बड़े दर्पण लगे होते हैं, वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ठीक है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ठीक है। दंत विशेषज्ञ यानी कि डेंटिस्ट, ठीक है। डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वह दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कहां प्राप्त किया जाता है? एक पर्दे पर। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत पड़ती है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। देखिए, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है
तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर यानी कि 32 सेंटीमीटर? ठीक है, देखिए ऑप्शन दिए हुए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला एक है, एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दर्पण की फोकस दूरी पूछी गई है और ये त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है? 32 सेंटीमीटर यानी कि 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, 32 बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 यानी कि पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, देखिए +16 यानी कि +16 किस में दिया हुआ है? 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि +16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस दर्पण का उपयोग स्पष्ट दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। क्या होगा? क और ख दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे 3 चीज का फोकस दूरी पूछा जाएगा बार बार। पहला समतल दर्पण का। ठीक है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी धनात्मक होती है किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट नंबर, अवतल दर्पण। ठीक है, कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का हमेशा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए इसके पहले भी हम बताए हैं कि 3 चीज का फोकस दूरी बार बार पूछा जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, ठीक है, ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? ठीक है, इसके पहले मैं फॉर्मूला लिखा था ना, क्या? f इक्वल टू आर बाई टू लिखा था। ठीक है, अब यहां से देखेंगे r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है आपका? ये 2 नंबर, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, सॉरी,
उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो कैसा होगा? सीधा एवं छोटा होगा। क्या होगा? सीधा एवं छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, औसत दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए क्या होगा? औसत दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, निगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे, ठीक है, ऐसे क्लियर नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण में बना दिया, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ठीक है, यानी कि आपका व्यास क्या होगा? यही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दर्पण का सूत्र है, ठीक है। देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? नंबर 1, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दर्पण का हो गया। और लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये दोनों आपको याद रखना है, लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र, ठीक है। दोनों में से कोई एक पूछ सकता है आपसे। तो ये जो सूत्र है ये दर्पण का सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा है? ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप केवल फोकस दूरी को देख के बता सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण कैसा होगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा? फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक किसका होता है? अवतल का या उत्तल का? उत्तल का होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? दर्पण उत्तल दर्पण होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक किसका होता है? फोकस दूरी औसत दर्पण का होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औसत दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल दर्पण में, ठीक है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। क्या होगा? फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो है यहां पर आपका सभी का होगा। किसका होगा? सभी का। समतल दर्पण में भी मिल जाएगा, उत्तल दर्पण में मिल जाएगा और अवतल दर्पण में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। देखिए इसमें आपसे वक्रता त्रिज्या पूछा गया, यानी कि आर का वैल्यू पूछा गया है। फिर से वही फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। r/2 हो गया, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, r=40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 40 सेंटीमीटर किस में है, 3 नंबर में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा, ठीक है, उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होगा, क्या होगा, अवतल दर्पण। डेंटिस्ट लोग भी, ठीक है, और आंख नाक गला के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो लोग भी जो है ना अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान। देखिए उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा, तो इसमें क्या होता है ना, आवर्धन का मान 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा कौन है, 1/2 है, यानी कि हाफ, ठीक है। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, इनमें से सभी, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, छोटा दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सीधा, ठीक है, और तीसरा क्या है, आभासी, ठीक है। तो इसमें से ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कम तीव्र वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, ठीक है, वस्तु दूरी का मान इसमें से क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर से कम होगा, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, इसमें से कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस इंफिनिटी से घटकर कम होकर कहां तक आता है, 1 तक आता है, ठीक है। समझ में आ रही है, तो ना बढ़ता है ना घटता है ना अचर रहता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग क्या सही करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन दिया रहता तो इसको हम लोग सही करते हैं, ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चींटी की गति की दिशा, देखिए चींटी की गति की दिशा किस ओर होगी, पहला ऑप्शन है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ठीक है, ध्रुव से फोकस की ओर, इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर, ठीक है। फोकस से ध्रुव की ओर जब आएगी, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है इसमें से अभिसारी होगा, क्या होगा, अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को
उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फोकस पर। क्या होगा? फोकस पर अगर रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का पहचान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, नंबर थर्ड में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। इसको हम समझेंगे। ये क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में आप देखेंगे कि किनारों पर क्या है, ये पतला है, ठीक है, और बीच में क्या है, मोटा है। तो इसमें से देखिए सही आंसर क्या होगा आपका, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये नहीं होगा, ठीक है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। बीच में मोटा है और किनारों में क्या है, पतला है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ठीक है। देखिए एंगस्ट्रॉम जो है लेंथ की सबसे छोटी यूनिट है, क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, ठीक है, 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है। निर्वात में देखिए, निर्वात में प्रकाश चाल अधिकतम होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्षमता का बात करें तो ये फोकस दूरी यानी कि 100/f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100/f, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, f का मान कितना है, फोकस दूरी कितनी है, 20 है। तो 20 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5, यानी कि +5 आंसर आया, ठीक है। इसमें देखिए कौन सही है, +5 डायोप्टर होगा, क्या होगा, +5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है। अपसारी लेंस पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। देखिए अपसारी लेंस किसको बोलते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है, इस ऑप्शन को देख के बताना है। इसमें हवा दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, शीशा दिया हुआ है, हीरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हवा में क्या होगी, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो हीरा का होता है, कितना होता है, 2.42 होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। कभी कभी सीधा क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन होता है, ठीक है।
तो ये 4 नंबर V/U, ठीक है, ये लेंस का आवर्धन का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो निर्वात में क्या होती है इसके पहले हम बताएं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। निर्वात में ज्यादा होती है और वायु में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ठीक है, क्या होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, कि दोनों होता है। यहां पर इसको समझेंगे। प्रकाश की चाल अगर माध्यम भिन्न भिन्न है, ठीक है, तो प्रकाश की चाल भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। मीडियम चेंज होगा तो प्रकाश का चाल भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, कभी एक समान नहीं रहेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, ठीक है, तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे होता तो बहुत गहरा है, लेकिन हम लोग जब जाकर देखते हैं तो लगता है कि बहुत कम गहरा है, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है इस तरह का हम लोग को प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा, V/U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए लेंस बनाने के लिए तो जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं, प्लास्टिक कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, ठीक है। वस्तु कहां रहती है, फोकस और लेंस के बीच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख, फोकस और लेंस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसके आगे जो लगा रहता है ना, वो लेंस, वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः
ठीक है, वह क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। ठीक है, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, दोनों अवतल। ठीक है, इसका और चौथा है दोनों उत्तल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों अवतल होगा। यानी कि दर्पण भी क्या होगा? अवतल होगा, और लेंस भी क्या होगा? अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है, तो हम लोग जो फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस होगा वह कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है वो लेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। ठीक है, इसके पहले हम बोले थे ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है। ठीक है, कभी पूछेगा अधिकतम, कभी पूछेगा न्यूनतम। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। किसमें होता है? कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में। निर्वात में क्या होता है? अधिकतम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? प्रिज्म की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बड़ा डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, यह यूनिट लेस होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, यानी कि न्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपके ये प्रकाश चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।